जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम डिफाइनर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने ह्यूज अमाउंट सीज किया है, जो इलिसिट ट्रैफिक हो रहा था मनी का, उसके बारे में देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने टोटल 4650 करोड़ का सीज किया है दोस्तों। उसमें से 45% का ड्रग्स का काउंट किया गया है दोस्तों, और उसमें से टोटल जो 45% अकाउंट ड्रग्स का हुआ है, टोटल अमाउंट हुआ है 2069 करोड़ का, 2069 करोड़ रुपीज़ का ड्रग्स का हुआ है दोस्तों टोटल। इसमें अभी देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स है, मतलब ड्रग्स, एल्कोहल, ये किस किस मतलब कितने कितने अमाउंट का सीज किया गया है। इसमें से है दोस्तों कैश, टोटल कैश जितना 4650 करोड़ का सीजर हुआ है दोस्तों, उसमें से 395 करोड़ कैश है, रॉ कैश है, और 489 करोड़ से भी ज़्यादा, 489 करोड़ प्लस का लीकर का हुआ है दोस्तों। और बाकी जो बचा कुछ है ड्रग्स, जैसे कुछ भी इलिसिट ट्रैफिक हो, उनका हुआ है दोस्तों। ये जो भी सीजर है ना दोस्तों, ये मार्च 1 से स्टार्ट कर दिया है, मार्च 1 से ये सीजर शुरू हो गया है। और एक आपको मैं एक फैक्ट बोलना चाहता हूँ दोस्तों। पिछले बार जो 2019 के जनरल इलेक्शंस हुए थे, तब हुए थे दोस्तों 3475 का, मतलब 3475 करोड़ का टोटल सीजर हुआ था दोस्तों 2019 वाले जनरल इलेक्शंस में। अभी ये मतलब कहा जाए कि अभी सीजर ज़्यादा हुआ था, तब ज़्यादा हुआ था, ये कहा जाए मतलब ये पॉजिटिव कहे या नेगेटिव कहे, या कहे कि 2019 में इतना प्रोएक्टिवली इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रही थी, अभी प्रोएक्टिवली कर रही है। ये क्या ये सफिशिएंट सीजर है? अभी बहुत सारा मनी इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या उस पर इलेक्शन कमीशन प्रॉपर से नज़र रख रही है? फिर भी कहा जाए तो एक सेंस में पॉजिटिविटी है दोस्तों, क्योंकि पिछले जनरल इलेक्शंस के सीजर से इस जनरल इलेक्शन के सीजर में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन प्रोएक्टिवली स्टेप्स ले रही है मनी लॉन्ड्रिंग को, इलिसिट मनी ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए दोस्तों। अभी देखते हैं जो भी 75% सीजर है दोस्तों, उससे इस साल 2024 के 2024 के जनवरी फरवरी में सीज किया गया है दोस्तों। अभी जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर ने बोला था, ये इस 2024 के इलेक्शन को कंडक्ट कराने का प्रोसीजर जो 2 इयर्स बैक से ही हमने स्टार्ट कर दिया था, तो खुद का वो प्रोसेस। और एक बात बता दूँ दोस्तों आपको, इलेक्शन कमीशन का खुद का कोई स्टाफ नहीं होता, खुद का कोई फोर्स नहीं होता। जैसे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जैसे इन्होंने सीजर किया, इनके पास कोई पुलिस होगी, कोई प्रोटेक्शन मतलब कोई फोर्स होगी, कोई स्टाफ होगा, ऐसे कुछ नहीं रहता है दोस्तों। ये असिस्टेंस लेते हैं बाहर के, जैसे स्टेट पुलिस हो गया, कोई भी सेंट्रली फोर्सेस हो गए, उनकी हेल्प से या ये खुद ना डिप्यूट करते हैं स्टाफ को, उनकी मदद से ये सीज किया गया है दोस्तों। अभी देखते, और जब भी मॉरल हम ये आप लोग पूछ सकते हो कि अभी क्यों सीज कर रही है इलेक्शन कमीशन, अभी क्यों सीज कर रही है? क्योंकि अभी इलेक्शन कोड लग गया है। इलेक्शन कोड इन द सेंस मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ये होता है कि इलेक्शन कमीशन ने एक गाइडलाइन फ्रेम की थी, उसके अंडर आप ना कैश ले सकते हो ना कैश दे सकते हो, क्योंकि इससे वोटर्स इन्फ्लुएंस होते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट दब जाता है दोस्तों। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एमसीसी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस बनाए, उसके अंडर आप कैश का मूवमेंट है वो नहीं कर सकते जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंटेशन में हो। जैसे कि आप जानते हैं, जब इलेक्शन हो, रिसेंटली मतलब इलेक्शंस हुए थे गुजरात, पंजाब, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम में सीज किया था बहुत सारा, मतलब मनी, गोल्ड, ड्रग्स, ये सीज किया गया था दोस्तों। जब मार्च 16 को हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर विजय कुमार ने जब इलेक्शन डेट्स अनाउंस की थी, आप सभी को पता है दोस्तों, अप्रैल 19 से लेके जून 1 तक 7 फेसेस में हमारे 2024 के जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो तब उन्होंने 4 एम्स के चैलेंजेस के बारे में बात की थी। जैसे मनी पावर हो गया, मनी पावर इन्फ्लुएंस कर सकता है वोटर्स को। मसल पावर हो गया, कोई आपको धमका के डरा के बोले कि आप इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट करें, ये हो सकता है दोस्तों। और मिस इन्फॉर्मेशन करंट टाइम में सबसे बड़ा मीनस है दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा डेंजर कह सकते हैं आप।
मिस इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के यूज़ से, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके कोई भी इन्फॉर्मेशन इस कोने से उस कोने, कहा जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्प्रेड कर सकते हो, तो इससे बचा जाए। और फिर एमसीसी वायोलेशंस, यही दोस्तों अभी इलेक्शन कमीशन का काम यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। तो ये देखते हैं दोस्तों, इसी के तहत जब इलेक्शन कमीशन ने इतना अमाउंट हेफ्टी अमाउंट सीज किया था, तो इस प्रोसेस में उन्होंने 106 लोगों को डिसमिस किया गया दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ये जो भी 106 लोग हैं, ये इस मनी ट्रांसफ़र और लॉन्ड्रिंग के या इलिसिट ट्रैफिकिंग के इसमें इन्वॉल्व थे, तो इनको डिसमिस किया गया है दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों ये क्या रहता है, मतलब इलेक्शन कमीशन करती क्यों है ऐसा, अगर ये इलेक्शन कमीशन सीज करने से होता क्या है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप, मैंने जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आप जैसे हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने बोला था 4 एम्स करके, तो मनी से आप वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट ही दब गया। तो इससे ना इलिसिट फंडिंग को हम डेटर कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। दिस रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्शन सेंड्स द स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट द कमीशन विल नॉट टॉलरेट द यूज ऑफ ब्लैक मनी टू इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल आउटकम्स। जैसे कि दोस्तों आपको सभी को पता है, जो भी फंडिंग होती है, जो भी अमाउंट इधर से उधर इलिसिट फंडिंग होती है, ये कोई अकाउंटेड मनी नहीं है दोस्तों, ये प्योर मनी नहीं है किसी का, किसी ने ब्लैक तरीके से मतलब मनी को पैसे कमाया होगा, और उसी पैसे को टैक्सेशन से बचने के लिए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करता है, ताकि उस पर कोई रेड ना पड़े, ना उस पर आईटी का रेड, ईडी का रेड ना पड़े, इसीलिए वो ये करता है दोस्तों। इससे एक डिटेरेंस क्रिएट होता है उनके अगेंस्ट, और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है दोस्तों। इसे स्ट्रेंथन इन द सेंस, डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथन होती है, अगर आप मनी जो 4 एम्स बोला था हमारे कमिश्नर ने, ईसीआई ने, तो उससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, आपके पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अच्छे वाले इन द सेंस जेन्युइन लीडर्स ही अपने नेशनल पार्लियामेंट में जाएंगे और हमारे लिए लॉज फ्रेम करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, पब्लिक में एक ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट कैसे बनता है, अगर जैसे कि एक इमेज होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी की इमेज होती है, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की इमेज होती है दोस्तों। उससे क्या होता है, अगर फ्री रहे, कोई भी मनी पावर ना यूज़ करे, इससे पब्लिक में ट्रस्ट आता है, और पब्लिक सोचती है कि मतलब जिस लीडर को हम इलेक्ट करने वाले हैं वो सही से हमारे इम्प्रूवमेंट के, हमारे डेवलपमेंट के, हमारे सोसाइटी के, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ये होता है दोस्तों। अभी जैसे ये हो गया दोस्तों, फेयर कैंपेनिंग हो जाएगी, अगर मनी कम होगा तो हाँ फेयर कैंपेनिंग होगी, वोटर्स का एम्पावर्ड होगा, मतलब अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ये सब है दोस्तों। अभी देखते हैं फिर से क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या स्टेप्स लिया है कि ये इलिसिट फंडिंग को रोका जाए। उन्होंने क्या किया दोस्तों, स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस लगाया गया है, और कोऑर्डिनेशन जैसे मैंने बताया, एक तो पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट के पास ही रहती है, सेंटर के पास पुलिस नहीं रहती, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन स्टेट के पुलिस से कोऑर्डिनेट करके जो भी इलिसिट फंडिंग है उसको रोकने में कामयाब हो रही है दोस्तों। और रेगुलेशन टाइटर बना रही है कि आप, हाँ रेगुलेशन टाइटर इन द सेंस, आप जब भी एमसीसी लागू रहता है, जब भी एमसीसी इम्प्लीमेंटेशन में रहता है, आप 50,000 से ज़्यादा कैश और 10,000 से ज़्यादा वैल्यू वाले आइटम्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये हो गया टाइटर रेगुलेशंस दोस्तों। अभी देखते हैं जो दोस्तों चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रही है ये जो इलिसिट फंडिंग को कर्ब करने में अपनी इलेक्शन कमीशन क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है दोस्तों। सोफिस्टिकेटेड मेथड हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, लैक ऑफ डिटरेंस हो गया। देखते हैं दोस्तों, परपेट्रेटर्स आर कॉन्स्टेंटली डिवाइजिंग न्यू वेज टू कंसील इलिसिट फंड्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अथॉरिटी टू डिटेक्ट एंड इंटरप्ट देम। वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि कोई कैश ना अलग अलग तरीके से, जैसे हम पुष्पा मूवी का रिफ़र कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे वो चंदन चुराता था, पुष्पा जो था अपना पुष्पा भाऊ, वो चंदन कैसे चुराता था, वैसे ही लोग ना अभी भी मतलब कैश को ले जाने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं।
आप इधर से नहीं लेके जाने दोगे तो वहाँ से लेके जाएंगे। ये इससे ना अथॉरिटीज़ को उनको पकड़ने में दिक्कतें हो रही, क्योंकि वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमको कंसील कर रहे हैं, इस तरह से लेके जा रहे हैं। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दोस्तों, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द सेंस ये जनरल हम मैंने आपने सभी ने फेस किया। जैसे हम कहीं पे गए, जैसे मान लीजिए हम ट्रैफिक सिग्नल पे गए, मैंने जस्ट जनरली मैंने मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, फिर आए कोई भी एक ट्रैफिक पुलिस जो आया और बोला सर आपको चालान भरना पड़ेगा। मैंने बोला सर प्लीज़ आप ना ये मोरे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है या कोई भी है आप उनसे बात कीजिए ना। इस तरह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखेंगे, कोई गाड़ी चेक नहीं होगी प्रॉपर से, ये नहीं होगी, और तो ये रहेगा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का चक्कर। फिर आया लैक ऑफ डिटरेंस। लैक ऑफ डिटरेंस मतलब लोगों में डर नहीं रहा कि आप ऐसे कहीं लेके जाओगे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं मिलती है उनको प्रॉपर से, तो लोगों में डर नहीं रहा, ये हो गया। अभी देखते हैं दोस्तों, एक पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स का क्या रोल रहता है। उनको कुछ नहीं दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होता है, इंटीग्रिटी रखनी है खुद से, रिफॉर्म्स की तरफ मतलब थोड़ा सा ध्यान देना है। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जो है वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाए, खुद से अपनी इंटीग्रिटी खुद से मेंटेन करे कि बोले भाई हम कोई इलिसिट फंडिंग नहीं करेंगे, ये वो बोल के। अभी इन सब से क्या होता है दोस्तों, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हम ये कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में आप सब पूछ सकते हैं मुझे कि जो इलेक्शन कमीशन पूरा अमाउंट सीज कर रहे, इस अमाउंट का क्या किया जाता है। तो इसका ये हुआ जो ये किया जाता है दोस्तों, देखते हैं अभी। जब इलेक्शन कमीशन फंड सीज करती है, इलेक्शन कमीशन ने फंड सीज किया तो उस फंड का क्या होता है दोस्तों, या ये डिपॉजिट करते हैं। जैसे कि कोई कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी आप इस अमाउंट के यहाँ यहाँ डिपॉजिट कर दीजिए, कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन उस अमाउंट को डिपॉजिट कर देगी दोस्तों। या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, कोई 50,000 कैश और 10,000 का एक्सेस जो भी आइटम्स रहेंगे उन पे आप नहीं लेकर जा सकते जब एमसीसी इम्प्लीमेंटेशन में हो। ठीक है दोस्तों, अगर उससे ज़्यादा कैश मिला, मिनिमम 10,000, ये हुआ दोस्तों मिनिमम 10 लाख तक का कैश था। मिनिमम 10 लाख से जो बिलो होगा उस कैश को कोर्ट के अकॉर्डिंग डिपॉजिट किया जाएगा। जैसे कोर्ट डायरेक्ट करेगी उस तरह से उस कैश को डिस्पोज किया जाएगा। और अगर कैश 10 लाख से एक्सेस में हो दोस्तों, तो उस कैश को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा विथ सीजर डॉक्यूमेंट। जहाँ पे सीज किया था उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आईटी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा दोस्तों। अभी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए मेरी शादी है, जैसे मेरी बहन की शादी है, तो मैं लेके जा रहा हूँ कैश, मतलब मेरी बहन की शादी के लिए मैं कैश लेके जा रहा हूँ, लेकिन ईडी ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, मेरे को पकड़ लिया और मेरा कैश सीज कर लिया गया। फिर मेरे पास प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी मेरे कैश का क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों एक प्रॉपर ना एक कमिटी होती है। कमिटी के अंदर कौन कौन रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस जो रहता है ना दोस्तों, उसका एक नोडल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, दोनों का एक कमिटी रहता है। वो कमिटी देखेगी कि आपका डॉक्यूमेंटेशन वैलिड है कि नहीं, आपके पास जो कैश है वो वैलिड है कि नहीं, तो उसके बाद आपको वो कैश आपको दे देगी दोस्तों। यही है बस। जय हिंद दोस्तों, देखते रहिए, बने रहिए ड्रीम डिफाइनर के साथ फर्दर मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।